हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछ जाने वाले 100 क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका पेपर फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में होने वाला है। उसके लिए मैं एक मैराथन लाने वाला हूं। दिन रविवार होगा और 2 फरवरी को मैराथन लेने वाला हूं, इसलिए उस मैराथन को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि सर कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन के लाइए, तो उनके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो सबके लिए खास तो है ही, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा और आपकी कोई मीनिंग गलत हो जाती है, तो क्या हुआ, इससे फाइंड एंड रिप्लेस से आप जिस मीनिंग को सही करना चाहते हैं उस मीनिंग को आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर का क्या कार्य है। जो फॉर्मेट पेंटर है आखिर उसका क्या कार्य होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर का कार्य होता है टेक्स्ट को, प्रारूप को कॉपी और पेस्ट करना। जो टेक्स्ट के प्रारूप है उसको कॉपी और पेस्ट करना, ये लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। इसका मतलब जो होता है कि जैसे कि आप कहीं से, जैसे मैं यहाँ पर मेरा कर्सर है वर्तमान में, और जैसे मैं Ctrl+Enter बटन प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, यहीं से पेज अगले पेज में आपका हो जाएगा, बाकाया आपका पेज ये खाली हो जाएगा, मीन्स नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप फॉन्ट साइज को बदलना चाहते हैं तो वो विकल्प आपका कहाँ होगा, तो वो विकल्प होगा आपका फॉर्मेट मेन्यू में। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प आपका फॉर्मेट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो स्टाइल है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो स्टाइल का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट का समान प्रारूप लागू करने के लिए। जो टेक्स्ट का प्रारूप है उसको एक सा करने के लिए स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल स्वरूप क्या है। मीन्स डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल स्वरूप होता है .odt। odt मतलब इसका जो मतलब होता है, जैसे आप डॉट यहाँ पे .odt लिखा है तो मुझे इससे पता चल रहा है ये एक्सटेंशन नेम कहलाता है। इससे मुझे ये पता चल रहा है ये मेरी फाइल आपकी मिस राइटर की है। तो एक्सटेंशन नेम से पता चलता है ये फाइल आपकी किसकी है, राइटर की है, कैल्क की है या इम्प्रेस की है। ओडीटी का फुल फॉर्म पूछ जाता है कभी कभी, तो ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। ओडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किया जाता है
स्प्रेडशीट डेटा प्रबंधन के लिए। में जो स्प्रेडशीट डेटा प्रबंधन के लिए किया जाता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है, आप उसमें डेटा एंट्री का काम होता है, आप उसमें सीट बना सकते हैं, जैसे रिजल्ट सीट हो गई, एम्प्लॉय सीट हो गई, कोई भी आप सीट बना सकते हैं। मीन्स एक्सेल काम किसके लिए होता है, स्प्रेडशीट डेटा प्रबंधन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किससे शुरू होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, आप कोई फॉर्मूला को लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप सम फॉर्मूले को ही लगाना चाहते हैं, तो आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। सम का मतलब होता है कि आप उन सेलों को जोड़ना चाहते हैं, तो सम का मतलब तो आपको पता चला कि योग करना होता है या जोड़ना होता है। ठीक है, तो आपको कौन सा चिन्ह लगाया मैंने, सबसे पहले इक्वल। तो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला शुरू किससे होता है, तो आपको इक्वल चिन्ह का प्रयोग करना होगा। किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको इक्वल लगाना होगा, इक्वल चिन्ह आपको लगाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का यूज होता है नंबरों का योग निकालने के लिए। सम फंक्शन कैसे लगेगा, जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले इक्वल, फिर SUM सम, और इसके अंदर इसकी रेंज दे देंगे, आपको किन संख्या को जोड़ना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है, तो सम फंक्शन का उपयोग होता है नंबरों का योग निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल का उपयोग क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मर्ज सेल है, आखिर उसका उपयोग क्या होता है। तो मर्ज सेल का उपयोग होता है कई सेल को एक सेल में मिलाने के लिए। मतलब कैसा, कि जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी सेल हैं, ये एक सेल है, मैंने इसको काफ़ी सारी सेलों में यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ। पहले ये काफ़ी सारी सेल में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने सभी सेलों को सिलेक्ट किया और मैं इसको मर्ज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये सभी सेल मिलकर हटकर एक सेल बन जाएगी। तो सेल मर्ज मतलब होता है कि कई सेल को मिलाकर एक सेल में बनाना। मीन्स कई सेल मिलाकर आपको एक सेल बनाना क्या कहलाता है, वो सेल मर्ज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया सीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप ये सीट बटन कहाँ होता है, तो जैसे आपका, एक सेकेंड, लिब्रे ऑफिस कैल्क खुला हुआ है और यहाँ पे जैसे स्टेटस बार होता है, यहाँ पे लिखा रहता है सीट 1 और सीट 2। यहाँ पे सीट 1 लिखा होता है, तो आप उसमें नई सीट लाना चाहते हैं। नया सीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F11। नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो होती है शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कबुक में कितनी सीट हो सकती हैं। जो एक वर्कबुक है उसमें कितनी सीट हो सकती हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा असीमित। असीमित इसलिए होगा क्योंकि वो सिस्टम की मेमोरी पर आधार करता है कि आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी है, उसी के आधार पर आपकी सीटें वर्कबुक में आ जाएंगी। मीन्स जैसा कि वर्कबुक एक पूरी सीट हो गया, जो आपका कैल्क हो गया। इसमें क्या होता है, जो नीचे होती है, नीचे एक पट्टी लगी होती है जिसमें लिखा रहता है सीट। आप उसमें कितनी सीट ले सकते हैं, वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के आधार पर होगा। जितनी मेमोरी होगी उसी अकॉर्डिंग आपकी सीट आती आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग क्या क्या है। जो ऑटोफिल है, आखिर उसका उपयोग क्या है, तो ऑटोफिल का उपयोग होता है तेजी से डेटा भरने के लिए ऑटोफिल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप डेटा को बहुत तेजी से भरना चाहते हैं, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, ऑटोफिल का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या कार्य है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, आखिर उसका क्या कार्य है, तो उसका कार्य होता है सेल को निर्धारित शर्तों के आधार पर स्वरूपित करना है। मीन जैसे भी आप जो भी कंडीशन लगा देंगे उसी के आधार पर वो सेल काम करेंगे। तो लिखा है सेल को निर्धारित शर्तों के आधार पर स्वरूपित करना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पेन का उपयोग क्या है। जो फ्रीज पेन है, आखिर उसका उपयोग क्या है, तो फ्रीज पेन का उपयोग होता है पंक्तियों और स्तंभों को स्थिर करना। मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोले हुए हैं और आप चाहते हैं, यहाँ पर आपने जो पहली लाइन लिखी है इसे आपने लिखा है नेम, मोबाइल नंबर और काफ़ी सारी चीज़ लिखी, जैसे आधार नंबर, ID नंबर, और यहाँ पर आपने 25 सेल तक गए, मीन्स 25वीं रो तक गए, और यहाँ पर आपकी जो आपकी नेक्स्ट रो आएगी 25-26 के बाद, तो आपने जैसे जूम कर लिया तो क्या होगा, आपको जो ऊपर वाली लाइन गायब हो जाएगी।
आप चाहते हैं जो आपकी पहली वाली रो है वो यहीं पे बनी रहे और नीचे सेल में चाहे जितनी नीचे जाते जाऊं, लेकिन जो ऊपर वाली रो है वो स्थिर ही रहे। तो आपको वहां पर फ्रीज पेंस का उपयोग करना होगा, जिससे कि आपकी जो फर्स्ट रो है वो वहीं पे रहेगी और ये आपकी रो नीचे आती जाएंगी और आपको दिखता जाएगा कि आपको किस रो में। जैसे मुझे मोबाइल नंबर लिखना है, यदि मेरा जो ऊपर चला जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं मोबाइल नंबर किस में लिखना है, इसमें लिखना है, इस वाले कॉलम में या इस वाले कॉलम में। ये आप यदि इस सेल को फ्रीज कर देंगे, मीन जिस सेल आपकी जे वाले रो आपकी स्थिर हो जाएगी, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि किस रो में हमारा कौन सा डेटा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड का उपयोग क्या है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड का क्या उपयोग होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड का उपयोग होता है चार्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्लाइड बाय स्लाइड रन होती हैं, वो स्लाइड किस में होती हैं, वो स्लाइड होती हैं प्रेजेंटेशन में, मीन्स इम्प्रेस में, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप स्लाइड को शो करना चाहते हैं, जो आपने स्लाइड बनाई है प्रेजेंटेशन में इम्प्रेस में, आप उनको शो करना चाहते हैं, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा, तो आपको F5 शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। क्योंकि जैसे ही आपने स्लाइड बना ली, आप उनको रन कराना चाहते हैं, तो आपको F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जैसे मान लो 20 स्लाइड हैं और आपने सिर्फ 10 स्लाइड देखी और आप चाहते हैं उस स्लाइड को बंद करना, तो आपको किस बटन की मदद से बंद कर सकते हैं, जो कीबोर्ड का ESC बटन होता है, आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी स्लाइड रन होना बंद हो जाएंगी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्लाइड को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ESC बटन होता है, जो उसका एस्केप बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे कि आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे आपकी वर्तमान की ऊपर वाली स्लाइड में जो है आप उसी को, जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में कुछ भी लिखा है और आप चाहते हैं इसी की जैसी एक और स्लाइड आ जाए, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा, तो आपको यहाँ पर Ctrl+D का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का क्या उपयोग है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्लाइड सॉर्टर है उसका क्या उपयोग है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, सॉरी यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड बदलने के विकल्प किस मेन्यू में होता है। जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं, जैसे स्लाइड का जो बैकग्राउंड है आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा, तो पूछा गया था बैकग्राउंड बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो बैकग्राउंड को बदलने का विकल्प आपका स्लाइड मेन्यू में होता है। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं और ऐसे ही प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन है। आपसे कम 5 से 7 क्वेश्चन इस पेपर से आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं, तो वो विकल्प कहाँ होता है, तो वो विकल्प आपका होता है स्लाइड शो मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो एनिमेशन जोड़ने का विकल्प होता है स्लाइड शो मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इसमें हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो हेडर और फुटर जोड़ने का उपयोग विकल्प होता है आपका व्यू मेन्यू के अंदर। आपको ये मेन्यू अच्छे से याद कर लेनी है कि किस मेन्यू के अंदर कौन सा विकल्प होता है। यदि आप मेन्यू को अच्छे से याद कर लेते हैं, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो मेन्यू से ही आते हैं कि आपको कौन सा विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो आपको राइटर, कैल्क और इम्प्रेस सभी की मेन्यू याद कर लेनी है कि किस मेन्यू के अंदर कौन सा विकल्प उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
मास्टर स्लाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो मास्टर स्लाइड है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मास्टर स्लाइड का उपयोग किया जाता है सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए। जैसे आपने बहुत सारे स्लाइड बना लिए हैं और आप चाहते हैं सभी में एक सा डिजाइन हो जाए, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? मास्टर स्लाइड का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है? जो स्लाइड का आप ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं तो वो विकल्प आपका कहाँ होता है? तो वो विकल्प आपका होता है पेज सेटअप मेन्यू पर। आपसे यही पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मिनिमम जूम होता है 5% और मैक्सिमम आपका होता है 3000। पूछा गया था कि पिछली बार आपका ये क्वेश्चन आया था कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम जूम होता है 5% और मैक्सिमम जूम होता है आपका 3000। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? जैसे कि आप प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? तो आपको ये फाइल मेन्यू में होता है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, इस विकल्प का आपको प्रयोग करना होगा। ये किस मेन्यू में होता है? ये होता है आपका फाइल मेन्यू के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस ड्रा है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा का उपयोग ग्राफिक्स और फ्लो चार्ट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस ड्रा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में लेयर का उपयोग क्या है? जो लेयर है आखिर उसका उपयोग क्या है? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा में लेयर का उपयोग होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करने के लिए लेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक आपने कुछ भी लिखा तो आपकी लेयर बाय लेयर बनती जाएंगी कि आपने किस लेयर में कौन सा काम किया है। तो लेयर को व्यवस्थित करने के लिए लिब्रे ऑफिस ड्रा में लेयर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्रुप और अनग्रुप का उपयोग क्या है? जो ग्रुप और अनग्रुप का उपयोग क्या होता है? तो ग्रुप का उपयोग होता है ऑब्जेक्ट को जोड़ना और अनग्रुप का मतलब होता है कि जुड़े हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग करना। मतलब जैसे आपने यहाँ पर काफी सारे शेप्स बनाए और आप चाहते हैं जैसे ही मैं एक शेप्स को उठाऊं ये सभी शेप्स उठे, मिस इन सबको आप एक करना चाहते हैं। जैसे आप एक पर काम करें मिस इसको उठाकर आप जैसे ले जाना चाहते हैं यहाँ पर लाना चाहते हैं, जैसे ही आप इस सभी को यहाँ पर लाना चाहते हैं आप एक एक लाएंगे आपको टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इन सबकी ग्रुपिंग कर देंगे और आप एक बार उठाएंगे और दूसरी बार में आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसका मतलब एक साथ आपने जोड़ दिया तो आपकी यहाँ पे ग्रुपिंग हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में कनेक्टर का उपयोग किसके लिए होता है? जो कनेक्टर होता है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो कनेक्टर का उपयोग होता है फ्लो चार्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए कनेक्टर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में गेट चालू करने का विकल्प कहाँ होता है? जो ग्रिड है उनको चालू करने का विकल्प कहाँ होता है? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा में गेट को चालू करने का विकल्प आपका होता है व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में फाइल का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा में फाइल का डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है .odg। ओडीजी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में ऑब्जेक्ट का आकार बदलने का शॉर्टकट क्या है? आप ऑब्जेक्ट का आकार बदलना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस ड्रा में तो कहाँ पर किस शॉर्टकट का प्रयोग करना होगा? तो आपको शिफ्ट के साथ खींचना होगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार बदलना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ उसको खींचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में टेक्स्ट जोड़ने का कौन सा टूल उपयोग होता है? आप टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस टूल का प्रयोग करना होगा? आपको टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में स्नैप टू ग्रिड का उपयोग होता है। जो स्नैप टू ग्रिड होता है आखिर उसका उपयोग क्या होता है? तो उसका उपयोग होता है ऑब्जेक्ट को ग्रिड के साथ संरेखित करने के लिए स्नैप टू ग्रिड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं या नहीं? जो लिब्रे ऑफिस राइटर मिस ड्रा में पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर होगा इसका हाँ। आप लिब्रे ऑफिस
ड्रॉ में पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस आपका लिब्रे ऑफिस पूरा निपट चुका है, अब आपके कुछ इंटरनेट से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है फिशिंग क्या है। जो फिशिंग होता है आखिर वो क्या होता है। तो फिशिंग होता है आपका कि धोखाधड़ी से जानकारी को चुराने का प्रयास क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि फिशिंग क्या है। तो फिशिंग है धोखाधड़ी से जानकारी चुराने का प्रयास। या आपसे यही पूछ सकता है कि धोखाधड़ी से जानकारी चुराने का प्रयास क्या कहलाता है। तो धोखाधड़ी से जानकारी चुराने का प्रयास क्या कहलाता है, आपका फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है ओटीपी। ओटीपी का प्रयोग सब लोग करते हैं, तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है पैन। जो पैन है, सबके पास पैन कार्ड होगा। जो 18 साल के हो जाते हैं तो आपका एक पैन कार्ड होता है। तो पूछा गया है जो पैन है इसका मतलब क्या होता है। तो पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा गया है यूपीआई का पूरा नाम क्या है। तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है नेट बैंकिंग के लिए सबसे आवश्यक क्या है। जो नेट बैंकिंग है वो सबसे आवश्यक क्या है। तो नेट बैंकिंग के लिए सबसे आवश्यक है इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए तभी आपकी नेट बैंकिंग कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर क्या सुनिश्चित करता है। जो डिजिटल हस्ताक्षर है वो क्या सुनिश्चित करता है। तो वो डेटा प्रमाणिकता होता है कि आपका वो फेक नहीं है, वो आपके रियल है। मिस डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो यह सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा प्रमाणिकता, मिस आपका ये जो डेटा है वो प्रमाणित है आपके द्वारा कि वो आपके द्वारा ही है, उससे डिजिटल सिग्नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा गया है बीपीएन का पूरा नाम क्या है। बीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा गया है फायरवॉल क्या है। जो फायरवॉल होते हैं वो क्या होते हैं। तो फायरवॉल होते हैं अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। जो अनाधिकृत एक्सेस आते हैं उनको रोकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनाधिकृत एक्सेस को कौन रोकता है। तो अनाधिकृत एक्सेस को फायरवॉल रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स क्या है। जो ट्रोजन हॉर्स है वो क्या है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है। ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कैप्चर का उपयोग क्यों किया जाता है। जो कैप्चर होता है आखिर उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो कैप्चर का उपयोग किया जाता है बॉट्स को रोकने के लिए। मिस बॉट्स को रोकने के लिए मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है नीचे एक कैप्चर दिया होता है, उसमें कुछ लिखा होता है और उसमें एक बीच से लाइन खींची होती है। तो उसका मतलब जो होता है कि कंप्यूटर द्वारा कोई भी कार्य अपने मन से ना किया जा सके। जैसे कि आप कभी कभी फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपने बॉक्स पे क्लिक किया और कभी आपने इस फॉर्म भरा होगा तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा कि कहीं आप ये नंबर तो नहीं डालना चाहते हैं। तो क्या होता है कि कंप्यूटर कोई अपने मन से कार्य न करे, उसके लिए कैप्चर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो कैप्चर लिखा होता है वो आपको हर सेकंड मिस जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो प्रत्येक बार आपका कैप्चर बदल जाता है। तो कैप्चर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बॉट्स को रोकने के लिए कैप्चर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपके 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहना है। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रिपल सी की सभी लिंक दे दी हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का उपयोग क्या है। जो कंट्रोल प्लस जेड है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है अंडो करने के लिए। और एक शॉर्टकट की और देख लीजिए, ये जो नीचे शॉर्टकट ये कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किसके लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग होता है रीडो करने के लिए। आखिर इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है कि अंडो मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा सुनील, ठीक है। जैसे मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा, जब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये कंट्रोल जेड से अंडो हो गया, मीन्स हट गया है। और आप चाहते हैं इसी को वापसी लाना, तो आप जैसे कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो ये सारे अक्षर अपने मन से
आते आएंगे। मीन्स कंट्रोल प्लस जेड से आप पीछे जाते हैं और कंट्रोल प्लस वाई से आप आगे आते हैं। आप सीधे सीधे जा सकते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड से पीछे और कंट्रोल प्लस वाई से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस एफ का क्या उपयोग है। जो कंट्रोल प्लस एफ है आखिर इसका क्या उपयोग है। तो कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग होता है सर्च करने के लिए, फाइंड। कंट्रोल एफ शॉर्टकट की प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फाइंड। फाइंड मतलब सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा गया है आल्ट प्लस टैब का क्या कार्य है। जो आल्ट प्लस टैब है आखिर उसका क्या कार्य है। तो आल्ट प्लस टैब का कार्य होता है खुली हुई विंडो को बदलना। मतलब कैसे, जैसे आपने क्रोम भी खोला हुआ है, आपने फाइल एक्सप्लोरर भी खोला हुआ है और आप वीडियो भी देख रहे हैं और आप गाने भी सुन रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपने बगल में राइटर भी खोला हुआ है। जैसे आप आल्ट प्लस टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपको जितने बार आल्ट प्लस टैब बटन प्रेस करते आएंगे वैसे ही आपके पास ऑप्शन आते आएंगे कि आप किस विंडो को खोलना चाहते हैं, राइटर खोलना चाहते हैं। मीन्स वो जितने आपके खुले होंगे वो सारे आपको ऑप्शन दिखने लगेंगे कि आप किस वाली विंडो को खोलना चाहते हैं। तो आल्ट प्लस टैब का कार्य होता है खुली हुई विंडो को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस ए का उपयोग क्या है। जो कंट्रोल प्लस ए है आखिर उसका उपयोग क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग होता है सभी आइटम को चुनने के लिए। मीन्स ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा गया है आल्ट प्लस F4 का क्या कार्य है। जो आल्ट प्लस F4 है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आल्ट प्लस F4 का उपयोग किया जाता है वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। जैसे आप राइटर में वर्तमान में उपस्थित हैं, WRITER राइटर में उपस्थित हैं और आप चाहते हैं राइटर को बंद करना, तो आप Alt प्लस F4 जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जो आपका राइटर है बंद हो जाएगा और आप उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा शट डाउन का। आपके पास एक बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा होगा आप शट डाउन। तो Alt 4 से आप सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। तो कभी कभी जो पूछा जाता है कि शट डाउन करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो Alt प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या है। जो कंट्रोल प्लस सी है आखिर उसका उपयोग क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस बी का उपयोग क्या है। जो कंट्रोल प्लस बी है आखिर उससे क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस बी से होता है पेस्ट। जैसे कि आपने कंट्रोल प्लस सी से जो सी टी कंट्रोल प्लस सी से आपने जो भी कॉपी किया और आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का उपयोग होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है। तो उसका उपयोग होता है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में पूछा गया है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। जो सीपीयू है आखिर उसका पूरा नाम क्या होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा गया है मदरबोर्ड क्या है। जो मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है। तो मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। जो मदरबोर्ड होता है वो एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है रैम का क्या कार्य है। जो रैम होता है आखिर उसका क्या कार्य होता है। तो रैम का कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। मतलब कहने का कि जैसे आप राइटर में कोई काम कर रहे हैं और अचानक आपकी लाइट चली जाती है तो वो क्या है, वो डेटा आपका हट जाता है। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, यदि नहीं किया है तो आप उसको कर भी देख सकते हैं। आप राइटर में कुछ फाइल बना रहे हैं और आपने उसको सेव नहीं किया है, वो मिस डाटा में अस्थायी रूप से सेव है, वो अभी सिर्फ रैम में सेव है इसलिए वो सेव नहीं हुआ है। जैसे लाइट चली जाएगी वो डेटा हट जाएगा। तो जो डेटा अस्थायी रूप से सेव होता है उसको वो रैम में होता है। तो रैम का क्या कार्य होता है, डेटा को अस्थायी रूप से सेव करना। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी एंड रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा गया है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ट्रिपल सी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आप लिखकर भी रख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपकी किसकी फुल फॉर्म होती है? कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या है। जो BIOS है, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। जो प्रिंटर है वो किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो होता है CPU। जैसे कि अभी मैंने CPU की फुल फॉर्म बताई थी। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है SSD का पूरा नाम क्या है। जो SSD है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो कीबोर्ड और माउस। जो इनपुट डिवाइस होती हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आउटपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। जो IP एड्रेस है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? IPv4 एंड IPv6। IPv4 कितने बिट्स का होता है? तो IPv4 होता है आपका 32 बिट का और IPv6 होता है 128 बिट का। ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है कि IPv4 ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का होता है? जो होता है आपका 32 बिट का। अगर 4 पूछे तो 32 बिट, यदि 6 पूछे तो आपका 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है DNS का मतलब क्या है। जो DNS का मतलब क्या होता है? तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है www का आविष्कार किसने किया था। जो www आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है ब्राउजर का उदाहरण क्या है। जो ब्राउजर है ब्राउजर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, वो आपका ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। और जो गूगल है वो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है? ये वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल को भेजने के लिए आपको SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीकी है। जो ब्लूटूथ है वो किस प्रकार की तकनीकी है? ये वायरलेस तकनीकी होती है। जो ब्लूटूथ होती है आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें वायर नहीं होते हैं, वो मतलब वायरलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है
लैन का मतलब क्या, जो लैन है आखिर उसका क्या मतलब होता है, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर आपकी डायरेक्ट फुल फॉर्म इंग्लिश में है, ठीक है। जो आपकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फुल फॉर्म है, सबसे पहले सीपीयू की फुल फॉर्म। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और जी फुल फॉर्म वो है जो हमेशा पूछी गई हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो इनको कॉपी में याद कर लें और अच्छे से विथ मीनिंग के इनको याद कर लें। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, जो डीएनएस है आखिर उसका पूरा नाम क्या होता है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। एंड लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 पूछा गया है वैन, WAN। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में पूछा गया है वन ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। एंड नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 93। 93 में पूछा गया है पीएएन का फुल फॉर्म क्या होता है। जो पीएएन है, पीएएन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पीएएन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। एंड एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में पूछा गया है एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिशिंग। फिशिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फिशिंग का फुल फॉर्म होता है पासवर्ड हार्वेस्टिंग और आइडेंटिटी स्पूफिंग। तो फिशिंग का फुल फॉर्म पासवर्ड हार्वेस्टिंग और आइडेंटिटी स्पूफिंग। मीन्स इसमें लिखा है नीचे शॉर्ट टर्म नहीं है लेकिन समान उपयोग में आता है। जो शॉर्ट टर्म नहीं है लेकिन इसका प्रयोग समान उपयोग में होता है। नेक्स्ट वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। एंड वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। एंड पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट आने वाले वीडियो सबसे पहले आ सके।